नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और वह क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि जो व्यक्ति इस चैनल पर पहली बार आए हैं, ये अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जाइए और हमारे चैनल स्टडी वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2, 3, 4, 5 की मदद से 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, 2 अंक का संख्या बनाना है ना, तो सबसे पहले किसका मदद से? तो 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 4 डिजिट कहने का मतलब 4 अंक हम लोग के पास दे दिया है और बताया गया है कि इससे आप 2 अंक का संख्या बनाइए। ठीक है, 2 अंक का संख्या बनाइए और हमें बताइए कि आप कितना संख्या बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 2 अंक का संख्या बनाना है तो पहला जो होगा कंडीशन, इसमें हम 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। मतलब पहला बॉक्स को हम लोग 4 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, चाहे 2 रखेंगे, चाहे 3 रखेंगे, चाहे 4 रखेंगे, चाहे 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिए। दूसरा बॉक्स को भी हम उसी टाइप से 4 तरीके से भर सकते हैं। तो कुल तरीका कितना हो गया? 16। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2, 3, 4, 5 की मदद से 2 अंकों की कुल 16 संख्याएं बनाई जा सकती है। समझ में आया? बोलिए नहीं आया। ठीक है, एक फिल्म देखे थे गॉड टू सी ग्रेट हो। जब तक उसमें भगवान जो है ना धरती वाले को कुछ चमत्कार नहीं दिखाता है, तब तक जो है ना वो मानता ही नहीं है कि वह वाजिब में भगवान है। ठीक है, अपने आप को अगर भगवान कोई कहे तो कोई मानेगा, अगर कोई चमत्कार दिखा दिया जाए तो मानेगा हाँ आप वाजिब में भगवान है। तो चलिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें तो 16 संख्या बनाना पड़ जाएगा तो दिक्कत लगेगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 3 अंक हम ले लिए और इससे हम लोग 2 अंक का संख्या बनाएंगे। समझिएगा, इससे हम लोग क्या करेंगे? 2 अंक का संख्या बनाएंगे। तो कितने तरीके से इसको हम बना सकते हैं? तो बोलिए पहला डब्बे को भरने का तरीका कितना होगा? तो 3। दूसरा डब्बा को कितने तरीका से भरिएगा? तो 3। दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, 3 3 9 तरीका, मतलब 9 संख्या। आप हमको बना के दिखाइए तो 9 संख्या आप बना सकते हैं। तो एकदम यही दिखाने के लिए तो डिजिट कम किए। ठीक है, एक डिजिट वहाँ से काट दिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले 9 डब्बा बना लेते हैं। समझिएगा, ये डब्बा बन गया और ये बन गया आपका डब्बा। ठीक है, और ये हुआ इसका पिलर तैयार। चलिए पिलर हो गया, अब ढलैया कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जगह घट गया। एक और, चलिए हम लोग कितना बोल दिए हैं? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और, चलिए एक नीचे हो गया। ठीक है, एक नीचे हो गया। अब हम लोग भरेंगे, 9 संख्या बनेगा। इससे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बॉक्स में यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा बॉक्स में मतलब उसके आगे क्या होगा कि 2 पीछे आएगा, 3 पीछे आएगा और 5 पीछे आएगा। ठीक है, तो 6 अंक तो हो सकता है। यहाँ पे हम लोग चलिए 3 रख दिए, यहाँ पे हम लोग 5 रख दिए, यहाँ पे हम लोग 2 रख दिए। ठीक है, यहाँ पे फिर हम रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 3, यहाँ पे रख देते हैं 5, यहाँ पे रख दिए 2। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या है? 2 है, 2 को 2 बार रख दीजिए। उसके बाद क्या है? 3, 3 को 2 बार रख दीजिए। उसके बाद क्या है? 5, 5 को 2 बार रख दीजिए। ठीक है, अब बोलिए कोई संख्या रिपीट हो रहा है? 23, कहीं भी दिखाइए 23 है? 23 है? कहीं पे 23 नहीं है। 35, 35 कहीं पे है? 35 कहीं पे है? नहीं है। 52 कहीं पे है? तो 52 कहीं पे है? 52 कहीं पे नहीं है। 32 कहीं पे है? तो यही 23 को उल्टा के तो 32 बना। 52 को 52, 53 है कहीं पे? तो बोलिए 53 कहीं पे नहीं है। ठीक है, यकीन हो गया होगा। आप लोग इसको वीडियो रोक के और बढ़िया से चेक कर लीजिए, कोई अंक रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से 9 संख्या बन के हम लोग के पास तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इस टाइप से बना के चेक नहीं करेंगे। 4 अंक था तो हम केवल 3 अंक लिए कि छोटा संख्या बने। ठीक है, अगर इसके अलावा भी बहुत सारा अंक दे दिया जाए, बहुत बड़ा नंबर बोल दिया जाए बनाने के लिए, तो जैसे जैसे हम बताएंगे चुपचाप उसको क्या करना है आप लोग को
मानते जाना है, कोई चूचा नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि 2, 5, 7, 9 की मदद से 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखिए एक स्टेप चलते हैं पीछे। पुनरावृत्ति क्या होता है? तो पुनरावृत्ति देखिए यहाँ पे जो हम 5, 5 को मिला के एक संख्या बना दिए 55, 3, 3 को मिला के बना दिए एक संख्या 33, 2, 2 को मिला के एक संख्या बना दिए क्या 22। तो पुनरावृत्ति यही होता है कि आप पुनरावृत्ति मत कीजिए, मतलब अगर आप यहाँ पे 2 रख दिए, दूसरा खटाल में आप 2 नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ 2 अंक का संख्या था, समझिएगा, अगर 4 अंक का संख्या रहे, ठीक है, 4 अंक का संख्या हो, तो अगर आप एक बार 2 लिख दिए तो आपको ये फिर अधिकार नहीं होगा कि आप यहाँ पे भी 2 रख दीजिए, यहाँ पे भी 2 रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। मतलब पुनरावृत्ति, इसमें पुनरावृत्ति अलाउ था, ठीक है। तो हम एक अंक को चारों खटाल में भर सकते थे, ठीक है, चाहे कोई भी अंक 5 था तो 5 को भी हम चारों खटाल में भर सकते थे और संख्या बना देते कि 5555 रहा भैया आपका संख्या। और पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक अंक को आप उस संख्या में मात्र एक बार ही कहीं यूज कीजिए, चाहे यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। चलिए अब समझते हैं। तो 2 अंक का संख्या बताया गया है, 2 खटाल हम लोग सिंपली बना लेते हैं। 2 खटाल बन गया, मेरा खटाल टेढ़ा मोड़ा बनता है, समझिएगा। खटाल बना लिए, संख्या हम लोग के पास क्या है? तो संख्या हम लोग के पास यहाँ है, ठीक है, 2, 5, 7, 9। तो इसको बोलिए कितने तरीके से आप भर सकते हैं पहला खटाल को? तो बोलिए जितना संख्या है 1, 2, 3, 4 तरीके से पहला खटाल को हम भर दिए, गुना का सिंबल दे दिए। अब दूसरा खटाल भरने का पारी आया, तो इसमें क्या बताया गया है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ? एक संख्या को आप किसी एक को काट दीजिए। कहा है कि हो सकता है कि आप यहाँ पे 2 लीजिएगा, 5 लीजिएगा, 7 लीजिएगा, 9 लीजिएगा, लेकिन एक अंक तो एनी टाइम यहाँ पे आप रखिएगा। हाँ, जो अंक आप यहाँ रख दिए हैं उस अंक को आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर कंडीशन में आप अगला बार इसको 3 तरीके से ही भर सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? कहने का मतलब 1-2 सवाल कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो कुल संख्या कितना हो गया? तो आप बोल दीजिए 12, ठीक है। समझ में आया? हमको लगता है कि समझ में नहीं आया, अंतर आत्मा से आवाज मेरा आता है कि समझ में नहीं आया। लेकिन इतना समझिए, अगर इसके लिए फिर छोटा डिजिट लगे, एक आध सवाल पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, इसमें समझिए। इसमें क्या बताया गया है कि 1, 7, 9, 5 नहीं, 1, 7, 9, 8, 5 की मदद से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। इसमें कुछ बोला है कि इसमें पुनरावृत्ति अनुमति है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। कुछ पुनरावृत्ति के बारे में अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे कि इसमें रिपीटेशन अलाउ है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, ठीक है। तो बनाइए, कितना अंक का? 4 अंक का, डायरेक्ट 4 अंक का, 2 से 4 अंक। चलिए सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो 4 अंक का संख्या बनाने के लिए 4 बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, 4 अंक का एक डब्बा बना लीजिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, 4 अंक का संख्या बनकर तैयार हो गया। तो कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो बस पहला डब्बा को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5। रिपीटेशन अलाउ रहता तो अगला डब्बा को हम लोग एक संख्या काट के गिनते, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन यहाँ रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, इसका मतलब क्या? पुनरावृत्ति हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फिर 5 तरीके से भर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पहला कंडीशन जैसे पहला सवाल को सोल्व किए थे, इसको भी फिर 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी फिर 5 तरीके से भर सकते हैं। 4 अंक का संख्या बन गया। गिनिए तो सबको आपस में फिर गुना कर दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 25, 25, 25 गुना 25, 625। बोलिए सही है या नहीं है? बोलिए सही है। सही है तो इस सवाल को उड़ाइए। क्या है सवाल? 1, 3, 0, 4, 7, 9, 6, ठीक है, ये अंक दिया गया है। इसकी मदद से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, कहने का मतलब क्या हो गया? रिपीटेशन नहीं करना है कोई संख्या को।
तो कितना अंक का बताया गया है? तो 4 अंक का, 4 अंक का एक डब्बा बनाइए। चलिए 4 अंक का डब्बा बन गया, 4 खटाल 1 2 3 4 बना लिए। अब इसमें क्या करना है हम लोग को कि 4 अंक का संख्या बनाना है और बताया गया है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहला डब्बा को हम भरेंगे तो कितने तरीके से भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तरीके से भरेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि 7 तरीके से तो पहला डब्बा भर देंगे क्या, तो उसमें हम जीरो को भी काउंट कर लिए हैं ना। अगर कोई संख्या 4 अंक का संख्या है 0 3 1 3, तो ये 4 अंक का संख्या है? तो बोलिए एकदम नहीं है। आगे अगर कोई संख्या के पहले 0 आ गया तो वह कहानी खत्म हो जाता है। तो ये संख्या कितना डिजिट का रह गया? तो 4 अंकों का रह गया। तो इसीलिए हम 7 पहले स्थान पे पहला बॉक्स को 4 तरीके से नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 0 को इसमें हम लोग को काउंट नहीं करना है पहला बॉक्स भरने में। तो 0 को हटा दिया जाए तो कितना संख्या बचा? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग 6 तरीके से भर सकते हैं। बोलिए समझ में आया? बोलिए 100%। कितना परसेंट? 100%। अब बात कर लिया जाए दूसरा डब्बा को भरने का। दूसरा डब्बा को कितने तरीके से भर सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। तो पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है मतलब एक अंक हम पहले भर दिए हैं, एक डिजिट हम भर दिए हैं, तो हमको भरना था 7 तरीके से हम भर सकते थे, एक अंक को भर दिए हैं तो इसमें 1 घटा दीजिए। कहने का मतलब इसको भी हम लोग 6 तरीके से भर सकते हैं। समझ में आया? बोलिए 100%। क्या बोलना है? 100%। अब तीसरा डब्बा का बात कर लिया जाए। पहला सवाल है इसलिए आराम आराम समझा रहे हैं, नहीं तो फिर जब खींचेंगे ना शताब्दी एक्सप्रेस वाला तूफान स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। तीसरा डब्बा को भरने का बात किया जाए। तीसरा डब्बा में 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 7 तरीका होगा हम लोग के पास भरने का। 7 अंक है तो 1 2 3 4 5 6, 7 अंक है, 7 तरीके से भर सकते हैं ना इसको। बोलिए हाँ एकदम भर दीजिए। जब इसको 7 तरीके से भर सकते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 2 अंक तो पहले काट दिए, तो कितना तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से, क्योंकि 2 अंक तो पहले हम भर चुके हैं, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। चलिए इसको हटाइए। अब देखिए लास्ट वाले डिजिट को, लास्ट डब्बा जो है इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? तो इसको भर सकते थे 7 तरीके से, लेकिन 4 अंक हम पहले ले चुके हैं, 4 अंक नहीं 3 अंक ले लिए हैं, तो 3 अंक तो इसमें घटा देंगे, तो हम लोग इसको भर सकते हैं 4 तरीके से। समझ में आया? तो बोलिए 100% समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो सिंपली इसको गुना कीजिए, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, बस इसका आंसर ठोक दीजिए। बोलिए गुना कीजिए 6 के 36 और 5 चौके 20, ठीक है, 36 दूना 72 पर 1 लड्डू। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी कोई भाई साहब को? अगर है तो नीचे कमेंट कीजिए। देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए उड़ाइए इसको। सवाल क्या है? 34097, ठीक है, इतना डिजिट दिया गया है कि मदद से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? रिपीटेशन कर सकते हैं का, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो 3 अंकों का तो इजी हो गया भाई, इसको होमवर्क में रख दें। चलिए अभी शुरुआतिंग है इसलिए होमवर्क में नहीं रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 3 अंक का संख्या बनाना है हमको। कितना अंक का? 3 अंक का। चलिए डब्बा बना दिए और 3 अंक भरने के लिए जगह भी बना दिए। तो बोलिए पहला डब्बा को कितने तरीके से भर सकते हैं? तो 1 2, 0 आगे नहीं रखेंगे, 1 2 3 4, 4 तरीके से। रिपीटेशन अलाउ है तो दूसरा बॉक्स में हम 0 को ही भर सकते हैं, और इसको घटाना भी नहीं है क्योंकि रिपीटेशन के बारे में नहीं लिखा गया है कुछ, तो इसका मतलब आप रिपीट कर सकते हैं। तो दूसरे बॉक्स को कितने तरीके से भरिएगा? 1 2 3 4 5 तरीके से, ठीक है। तीसरे बॉक्स को 5 तरीके से, टोटल 1 2 3 4 5, पीछे 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली इसको गुना कर दीजिए। 5 25, 25 चौके 100। जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? नहीं है। उड़ाइए इसको। क्या है? 34097 की मदद से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है? चलिए अब यहां हो गया, खड़ा हो गया। अब रिपीट कीजिए, तो रिपीट करके दिखा दीजिए आप हमको। तो चलिए हम जब सामने में बताया गया है खुले खुले अक्षरों में कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो हम बुड़बक हैं जो रिपीट करें उसको। तो सबसे पहले कितना अंक का बताया गया भैया? 4 अंक का। यहाँ 4 अंक का एक डब्बा बना लीजिए। चलिए ये 4 अंक का एक डब्बा हम लोग बना लिए हैं। 1 2 3 4,
ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो पहला डब्बा को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, तो पहला डब्बा में मात्र 0 यहाँ अगर बता दिए हैं, कोई संख्या के पहले 0 को नहीं लगाएंगे तो डिजिट कम हो जाएगा, तो 0 को हाइड कर दें फिलहाल के लिए। 1 2 3 4 4 तरीके से भर सकते हैं। दूसरा डिब्बा में क्या है, दूसरा डब्बा में हम 0 को शामिल कर सकते हैं, तो टोटल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5 तरीके से भर सकते हैं, जिसमें एक अंक हम पहले ले लिए हैं, तो इसको कितने तरीके से भरेंगे, 4 तरीके से। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, बोलिए हाँ। तीसरा डब्बा को कितने तरीके से भरिएगा, 1 2 3 4 5 5 तरीके से आप भर सकते हैं, लेकिन 2 अंक तो ले लिए हैं, तो इसको 3 तरीके से आप भर सकते हैं। लास्ट डब्बा, चौथा डब्बा को कितने तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 तरीके से भर सकते हैं, जिसमें कि 3 अंक हम ले लिए हैं, तो 5 - 3 तो 2 तरीके से भर सकते हैं। सिंपली इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 गुना 3, यही ना, 32 गुना 3 तो 3 दूना 6, और कहाँ लिखते हैं भाई हम 3 दूना 6 को, 1 मिस्टेक टाइम खाएंगे। चलिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यही हो गया इसका सही आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, पार्ट 3 भी लाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती में धीरे धीरे समझाना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आराम से समझिएगा उतना दिन तक याद रहेगा, जितना स्पीड में आप स्किप कीजिएगा उतना कम दिन तक आपके दिमाग में याद रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको उड़ाइए ताबड़तोड़ तरीके से। क्या है, 1 3 5 4 7 9 6 की मदद से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है नहीं है। तो चलिए अब इसको उड़ाते हैं। 4 अंकों की, सबसे पहले 4 अंकों की एक संख्या बना लीजिए, डब्बा। चलिए इसको बोलते हैं हिंदी भर में खाका। क्या बोलते हैं, खाका। चलिए 4 अंक रखने के लिए डब्बा बना लिए। तो सबसे पहले रिपीटेशन अलाउ नहीं है, उसके बाद क्या बताया गया है, 4 अंकों की संख्या, ठीक है। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सब संख्या काउंट नहीं करना है, केवल दिमाग लगाना है, 7 संख्या है। तो पहला डब्बा को हम लोग 7 तरीके से भर सकते हैं ना, ठीक है। बोलिए एकदम भर दीजिए इसको 7 तरीके से। 0 है कहीं पे, अगर पहला डब्बा भरने में 0 दिखाता है, 0 अगर होगा तो उसमें उसको काउंट नहीं करेंगे, 0 नहीं है। 7 तरीके से। उसके बाद इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, तो बोलिए 7 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन एक भर दिए। इसको 6 तरीके से भर सकते हैं। इसको 7 तरीके से भर सकते थे, लेकिन दो अंक हम ले लिए हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। इसको भरने का बात किया जाए तो इसको 7 तरीके से भर सकते थे, 3 अंक को हम ऑलरेडी भर चुके हैं, तो हम लोग के पास बचा 4। अब सिंपली इसको गुना करना है, तो 5 चौके 20, 6 सत्ते 42। इसको गुना करना है, 42 दूना कितना होता है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 पर 1 0, 840। जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, उड़ाइए इसको। क्या बताया गया है, 1 3 4 7 9 6 की मदद से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी सम संख्याएं, ठीक है, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। मतलब रिपीट नहीं करना है एक अंक को बार बार। चलिए इसको समझते हैं। कितना संख्या हम लोग के पास, संख्या लिख लीजिए, 1 3 4 7 9 और 6। कितना डिजिट का संख्या बनाना हमको, 4 अंक का। चलिए 4 अंक का हम लोग संख्या बनाते हैं। चलिए 4 अंक का संख्या बन गया। अब हम लोग को क्या करना है कि लास्ट अंक मेरा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तभी तो टोटल संख्या सम होगा। तो सम आने के लिए हम लोग के पास कितना नंबर है, तो 1 नंबर यहाँ है, 1 नंबर यहाँ है। तो इस डब्बे को हम लोग मात्र 2 अंक से भर सकते हैं, चाहे तो 4 से भरेंगे, चाहे तो 6 से भरेंगे। तो इसको हम लोग 2 तरीके से भर सकते हैं। बोलिए एकदम भर सकते हैं। अब आते हैं शुरुआत से कि इसको अब कितने तरीके से भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से हम लोग इसको भर सकते थे, लेकिन एक अंक तो पहले हम भर दिए हैं, तो इसको कितने तरीके से भरेंगे, 5 तरीके से। रिपीटेशन अलाउ नहीं है भैया, यहाँ देखिए। अब इस डब्बे का बात कर लिया गया है कि इस डब्बे को आप कितने तरीके से भरिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से भर सकते थे, लेकिन 2 अंक ऑलरेडी आप भर चुके हैं, तो इसको 4 तरीके से भरिएगा।
तो सिंपली उसको भी अब 3 तरीके से भरिएगा। समझ में आया नहीं आया? देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6 में तो 3 पहले आप भर चुके हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 3 तरीके से भरिएगा। सिंपली अब गुना कीजिए तो 5 चौके 20 और 3 दूना 6, तो 6 दूना 12। यही हो गया भैया आपका आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है सर जी? नहीं है ना? तो चलिए उड़ाइए इस सवाल को, चलिए उड़ाइए इसको। क्या है सवाल क्या है कि 0 1 3 4 7 9 6 की मदद से 4 अंकों की कुल कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 अंक का संख्या हम लोग बना लेते हैं। 4 अंक का संख्या हम लोग बनाते हैं। देखिए इस सवाल कुछ अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, समझिएगा थोड़ा गौर से। ठीक है, इस सवाल उतना इजी भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। 4 अंक का संख्या बन गया। देखिए इसमें सम संख्या कितना है, तो सम संख्या मेरा 0 भी है, सम संख्या मेरा 4 भी है, सम संख्या मेरा 6 भी है। तो इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन आगे 0 भी किसी किसी में 0 आएगा और किसी किसी में 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि किस में 0 पीछे लेंगे और किस में 0 आगे नहीं लेंगे। कहने का मतलब देखिए इसको इस टाइप समझिए। 3 सम संख्या है ना, आप सिंपली 3 बॉक्स बनाइए। ठीक है, इसको बॉक्स हम बना रहे हैं समझाने के लिए, आपको केवल लिखना है। इस टाइप से डब्बा नहीं बनाना है। डब्बा ये बनाए तो मेरा टेढ़ा डब्बा बन गया। ठीक है, गैपिंग सही जगह पे नहीं हुआ, गैपिंग कम दूरी पे देना पड़ेगा। 1 2 3 4। ठीक है, कितना सम संख्या है? 3 संख्या है। 3 संख्या अगर हम लोग पिछवाड़ी में रखेंगे तो सम संख्या बन सकता है। तो आइए समझते हैं इसको। चलिए डब्बा बन गया। डब्बा बनने में कोई दिक्कत नहीं। पहला कंडीशन क्या होगा कि अगर लास्ट में 0 आएगा। दूसरा संख्या मेरा क्या होगा कि लास्ट में 4 आएगा। और तीसरा संख्या क्या होगा जिसके लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, ये हो सकता है। अब इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा कर दीजिए इसको, जिस संख्या को आप फिक्स कर चुके हैं, जिस संख्या को आप फिक्स कर चुके हैं, इसको आप काउंट ही मत कीजिए। क्यों? कि जितना मान के चलिए कि 60 संख्या बनेगा, एग्जाम्पल के लिए 60 संख्या हम लोग का बना, तो हो सकता है कि 20 संख्या वैसा हो जिसके कि पीछे 0 हो, 20 संख्या वैसा हो जिसके पीछे की 4 हो, और 20 संख्या वैसा हो कि जिसके पीछे 6 हो। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक इस संख्या से ही वह संख्या काउंट हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या से वह संख्या काउंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको काउंट ही नहीं करेंगे, इसको फिक्स कर दिए हम लोग कि तुम भाई अपने स्थान से हिलो मत, तुम अपना स्थान पोजीशन ले लो। लेकिन अभी तक हम कोई संख्या बनाए नहीं हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वैसा कितना संख्या होगा जिसके पीछे 0 हो, जिसके पीछे 4 हो, जिसके पीछे 6 हो। इसको फिक्स करके आप भूल जाइए, कुछ समय के लिए रेस्ट ले लीजिए। चलिए रेस्ट ले लिए। रेस्ट लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा जरा गौर से क्या क्या करने वाले हैं। अब जिस संख्या के पीछे आप 0 लगा दिए हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। काफ़ी इजी सवाल नहीं है, समझिएगा। जितना इजी सवाल समझ रहे हैं आप लोग समझिए, अब बीच बीच में आ गए हैं। इजी सवाल बहुत कम मिलेगा। अब जो इजी था शुरू में ताबड़तोड़ गुड्डी की तरह उड़ा दिए हैं। अब देखिए रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है। जो जिस संख्या को एक बार हम ले लिए हैं उस संख्या को दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो कहने का मतलब 0 तो यहाँ ऑटोमेटिक आ गया। बाकी जो संख्या बचा हम लोग का यहाँ से यहाँ तक, पहला स्थान पे सभी को लिख सकते हैं ना। बोलिए कितने तरीके से भर सकती है, भर दीजिएगा इसको। 1 2 3 4 5 6 तरीके से। 6 तरीके से अगर भर दिए तो सिंपली इसको 5 तरीके से भरिएगा, इसको 4 तरीके से भरिएगा। क्यों? तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, हर बार घटते जाता है, बार बार बताना पड़ेगा। चलिए इसको देखिए, अगर हम 5 वाला डब्बा को भरते हैं तो कितने तरीके से भरते हैं, तो कितना संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, और उसमें 2 नंबर हम पहले भर चुके हैं, तो 5 तरीके से। उसी टाइप से यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यह संख्या बच गया, अब यह संख्या बच गया। अब इस टाइप के संख्या को भरेंगे कि जिसके लास्ट में 4 हो, वैसा संख्या कितना होगा। तो देखिए 4 तो हम यहाँ पे लास्ट में भर दिए हैं। ठीक है, ये अपने स्थान से हिलेगा नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको काउंट नहीं करना है। इस 4 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये फिक्स है। अब जो संख्या, इसे मान के चलिए कि यहाँ पे 40 आया तो 654 हो सकता है। अब यहीं पे पलटा पलटी करेगा, 564 हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब 500, लास्ट में 0 है। संख्या क्या बना समझिएगा, संख्या बनेगा 6540। दूसरा संख्या बनेगा 56
4 जीरो, यह बनेगा 4 6 5, लास्ट में जीरो। कहने का मतलब जीरो आना ही आना है, हर कंडीशन में लास्ट में जीरो आने वाला है। ऊपर वाला का बात कर रहे थे हम, ठीक है, लास्ट में जीरो आने वाला है, तो इसीलिए हम जीरो को अब काउंट ही नहीं करेंगे। उसी टाइप से इस 4 को भी काउंट नहीं करेंगे, 6 को भी काउंट नहीं करेंगे। तो वैसा कितना संख्या है जिसके लास्ट में जीरो होगा, तो आप सिंपली कर दीजिए इसको गुना, तो 5 चौक 20, 20 छक 20 से 120 वैसा संख्या बनेगा जिसके कि लास्ट में जीरो होगा। उसी टाइप से बताइए कि वैसा कितना संख्या होगा जिसके लास्ट में 4 होगा, ठीक है, तो एकदम काउंट कर लीजिए। तो रिपीटेशन, और देखिए रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो पहले स्थान पे हम लोग क्या भर दें। देखिए एक संख्या जीरो भी है, एक संख्या जीरो भी है, तो जीरो तो आप यहाँ भर नहीं सकते हैं, तो जीरो को छोड़ के कितना संख्या बचा, 1 2 3 4 5 6 संख्या बचा, 6 संख्या बचा। लेकिन एक संख्या तो आप पहले 6 संख्या में से एक संख्या आप ऑलरेडी भर चुके हैं, तो इसको कितने तरीके से भरिएगा, तो इसको भरिएगा आप लोग 5 तरीके से। काई रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो इसको हम लोग भरेंगे 5 तरीके से। और उसी टाइप से आप टोटल संख्या इसमें जीरो भर सकते हैं, बोले इसमें जीरो भर सकते हैं, इसमें जीरो भर सकते हैं, तो जीरो अगर भरिएगा टोटल संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से आप कितना संख्या भर दिए हैं, 2 संख्या भर दिए हैं, तो आप इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं। बोलिए एकदम सही बात है। अब कितना संख्या बचा, टोटल संख्या हम लोग के पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से आप 3 संख्या भर चुके हैं, इसको कितने तरीके से भरिएगा, 4 तरीके से। सिंपली गुना कीजिए, 5 25 25 चौक 100, बोल दिए 4 को काउंट नहीं करना है, 100 तरीके से संख्या को भर सकते हैं, मतलब ऐसा 100 संख्या होगा। उसी टाइप से इसको देखिए सेम टू सेम वही आएगा, बना दे क्या। तो चलिए टोटल संख्या मेरा कितना है, 7, 7 में से एक संख्या आप भर दिए हैं, बाकी बचा 6, 6 में एक संख्या मेरा जीरो आ गया, तो इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। जब 1 5 हो गया तो उसके बाद रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो संख्या क्या होता है, ऑटोमेटिक घटते जाता है। लेकिन घटते जाता है तो यहाँ एक संख्या फिर यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन ये जीरो जो है, जीरो को हटाए थे, लेकिन दूसरा संख्या हम जीरो को ले सकते हैं। इसको हम कितने तरीके से भरेंगे, 5 तरीके से भरेंगे, ठीक है, और इसको 4 तरीके से भरेंगे। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार इस चैप्टर को देख रहा है, उसको उसका दर्द हम समझ सकते हैं कि वह कैसा फील कर रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप शुरू से फिर से बनाइए एक बार, और पूरा एकदम विश्वास लेके आइए, 100% बनेगा। 5 25 25 चौके 100, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आए, 2-3 बार देखिए, समझ में आना है, ठीक है। इस टाइप से तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि समझ में आना ही है। बस सिंपली कितना संख्या हो गया, 120 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ, तो 320, और यही इसका सही जवाब है। वैसा 320 संख्या बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी पर्सनल कोई सवाल में दिक्कत हो, बिंदास कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए देखिए, सवाल काफ़ी इजी है। क्या है सवाल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 की मदद से 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। अब समझिए पुनरावृत्ति क्या होता है, एकदम आराम समझिए। कितने अंक का संख्या बनाना है, 5 अंक का। सबसे पहले डब्बा बनाइए, 5 अंक का एक डब्बा। चलिए यहाँ से काटिए, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डब्बा बन गया। अब बाकी बचा कि 5 अंकों की सम संख्या विषम संख्या कुछ दिया गया है, नहीं, सम संख्या विषम संख्या कुछ नहीं दिया गया है। तो पहला स्थान को हम लोग कितने तरीके से भरेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो अंक है, एक डिजिट है, कहने का मतलब 8 तरीके से, 8 तरीके से भर सकते थे। लेकिन पहला डब्बा में हम लोग, ठीक है, 0 नहीं ले सकते हैं, तो इसको 7 तरीके से भरेंगे। बोलिए 7 तरीके से भरेंगे ना, बोलिए एकदम। दूसरा डब्बा में हम लोग क्या करेंगे, 0 को शामिल करेंगे सब में। इसके बाद पहला को छोड़ के बाकी सब में हम 0 को शामिल करेंगे, तो कितना संख्या हो गया हम लोग के पास, तो 7 तो यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है, और 1 यहाँ हो गया 8, ठीक है, 8 अंक हो गया। और 8 अंक में हम लोग क्या कर लिए हैं, 1 अंक को पहले लिख लिए हैं, तो इसको कितने तरीके से भरिएगा, 7 तरीके से। इसके बाद देखिए, इस डब्बे को भरने का बात आया तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आप 2 भर चुके हैं, तो इसको 6 तरीके से। उसी टाइप से इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, ठीक है। अब सिंपली इसको सबको गुना कर दीजिए। क्या होगा गुना, तो गुना तो करने में हालत ख़राब होगा, कोई दिक्कत नहीं, गुना कीजिए। 5 चौके 20, ठीक है, और 7 7 49, ऐसा कीजिए, 49 से कीजिएगा। चलिए 7 7 49, और 49 को फिर गुना करना है, तो 6 दूना 12, ये 120 हो गया,
इसको 6 से गुना कर दिया, 5 चौक 20, 20 छक 20 से। अब 120 को कितना बार में पढ़ना है, 49 बार में। तो ऐसा कीजिए ना कि 120 को 50 बार पढ़ दीजिए, 120 फिर घटा दीजिएगा, ना अच्छा रहेगा। तो चलिए गुना कर देते हैं। 120 को अगर 50 बार पढ़ें तो उतना देर में जो दिमाग लगा, उतना देर में हम लोग कैलकुलेशन करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 49 गुना 12 12 नंबर टोटल से, और 12 दूना 24, ठीक है। तो 8 4 और 3 और 1 0, 3480 आ रहा है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? गलती कर रहे हैं कहीं क्या? कहाँ गलती कर रहे हैं भैया? बरनमा टोटल से बरचों का 48, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। गलती कहाँ किए हैं? गलती किए हैं, भारी अपराध कर दिए हैं। बरचों का 48, ठीक है। तो आप देखिए 8 8 5 और इसका 1 0, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? सही आंसर आपका हो गया 5880, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए देखिए इस सवाल को, क्या है सवाल? 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 की मदद से 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाया जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है। काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है। इसको रखिए होमवर्क में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक और सवाल देखिए, सवाल क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की मदद से 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। सेम टू सेम सवाल है। ऐसा कीजिए, इसमें कुछ चेंजिंग कीजिए हो तब मन लगेगा। कितनी संख्याएं, ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे ठोकिए आप लोग, कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। कितनी विषम संख्याएं, क्या हो गया, चलता भी कैसा है? अरे बाप रे बाप, बहुत सवाल है अभी, लेकिन अगले वीडियो में लेंगे, एक वीडियो में नहीं लेंगे। एक वीडियो में लेंगे तो पहाड़ हो जाएगा, आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा और हम भी क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको कर दीजिए कितनी सम संख्या नहीं, इसको कर दीजिए कितनी विषम संख्या है, ठीक है। कितनी संख्या नहीं, इसमें विषम का बात कर लिया गया है, विषम लिखिए। चलिए कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है, क्वेश्चन ये है। अब बनाने में मन लगेगा, कैसे संख्या तो सिंपली बन जाएगा। तो चलिए 5 अंकों का संख्या बनाना है हमको, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद स्टॉप कर देंगे। चलिए देखिए 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों का संख्या बना रहे हैं। 1 2 3 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या बनेगा। और कैसा संख्या बनेगा? विषम संख्या बनेगा। अगर विषम संख्या बनेगा तो विषम संख्या हम लोग के पास कौन कौन है? आगे में 0 भी है, याद रखिएगा। 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस डब्बा को 5 बार बनाना पड़ेगा। ऐसा कीजिए, डब्बा बनाने में तो हालत ख़राब हो जाएगा, बगैर डब्बे का समझिए, ठीक है, बगैर डब्बे का समझिए। तो कहने का मतलब वैसा होगा कि जिस संख्या के लास्ट में आप 1 रखिएगा, ठीक है, बाकी इधर कितना रखना पड़ेगा आपको? 4। 1 अंक तो यहाँ भर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और दूसरा संख्या आपका वो बनेगा कि जिसके लास्ट में आपको रखना है, 1 तो रख दिए हैं, 3 को रखिएगा, ठीक है। और एक संख्या आपका वह बनेगा 1 2 3 4 5, जिसमें आपको रखना है लास्ट में 5, विषम का बात हो रहा है ना। एक संख्या बनेगा आपका 3 4 5, जिसके लास्ट में आप लोग को 7 रखना है। एक संख्या बनेगा 1 2 3 4 5, जिसके लास्ट में आपको 9 रखना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, विषम संख्या बनेगा, 5 अंकों की विषम संख्या बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कितना संख्या बनेगा। जिस संख्या को आप रख दिए हैं उसको आप फिक्स करके भूल जाइए, और बाकी जो उल्टा पुल्टा होगा तो यही संख्या को बनाएगा, जो इसको छोड़ने के बाद जो अंक बचा, ठीक है। इस टाइप का सवाल को बना चुके हैं ना, बना चुके हैं। तो अब देखिए पहला स्थान पे हम लोग का क्या है, 0 है, समझिएगा। तो 0 तो नहीं लेंगे, 0 लेंगे, पहला स्थान पे 0 नहीं लेंगे। तो पहला स्थान पे अगर आप 0 नहीं लीजिएगा तो कितने तरीके से इसको भरिएगा? तो बोलिए 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर के 9 तक, 9 संख्या हो गया। और 9 संख्या में एक संख्या आप पहले 1 को फिक्स कर चुके हैं। आप लोग के पास कितना संख्या बचा? तो बोलिए 8 संख्या। उसी टाइप से सब में होगा,
बोलिए इसमें भी वही होगा, इसको भी 8 तरीके से आप भर सकते हैं, इसको भी 8 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 8 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 8 तरीके से भर सकते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? इस टाइप से भरेंगे तो लगता है कि एग्ज़ाम में सवाल छोड़ के आना पड़ेगा। चलिए इसको ई मेथड को हटाइए, ई मेथड को नहीं बनाएंगे, इस मेथड से बनाएंगे ना तो फिर हमको सुबह से शाम हो जाएगा, माथा दर्द करने लगेगा इस मेथड से बनाएंगे तो। चलिए पुराना वाला मेथड ही हम लोग का सही है, जिससे हम लोग रखते हैं, डायरेक्ट एक बार में आंसर निकलता है। इस मेथड से माथा ख़राब हो जाएगा। चलिए 5 अंक का संख्या बनाइए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बात कर लिया जाए कि विषम बनाना है ना हमको, तो विषम संख्या कितना है? आप बोल दीजिए 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ। तो लास्ट अंक को हम लोग 5 तरीके से भर सकते हैं। बोलिए एकदम भर दीजिए 5 तरीके से, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगा, 5 तरीके से भर सकते हैं। तो बाकी बच गया पहला डब्बा को भरने का बाद। टोटल अंक कितना हम लोग के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 में से हम लोग क्या करेंगे, एक अंक को पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो एक अंक को तो पहले हम भर चुके हैं, और एक पहला स्थान मेरा 0 है, तो 0 को काउंट नहीं करना है, इसको 8 तरीके से भर सकते हैं। बोलिए 8 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि इसके बाद संख्या हम लोग के पास कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से अब तो हम 0 को शामिल कर सकते हैं इसमें, तो बोलिए 10 में से 10 तरीका से भर सकते हैं इसको। लेकिन हम लोग 2 अंक पहले भर चुके हैं, 1 और 2, तो इसको कितने तरीके से भरेंगे? 8 तरीके से, समझिएगा। अब देखिए इस डब्बे को भरने का बात आ गया। टोटल डिजिट हम लोग के पास 10 है, 10 में से हम लोग 3 भर चुके हैं, तो हम इसको कितने तरीके से भरेंगे? 7 तरीके से। उसी टाइप से हम लोग के पास टोटल डिजिट कितना है? 10 है, 10 में से हम लोग 4 भर चुके हैं, तो इसको कितने तरीके से भरेंगे? 6 तरीके से। बोलिए इसमें कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? नहीं है। अब सिंपली इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 6 पंचे 30, 8 8 64 और गुना 7। सिंपली इसको गुना करना है, 7 21, ठीक है, 210 और गुना हो गया 64। इसको गुना कर दीजिए सिंपली, 64 गुना 21 कीजिए तो एक बार में निकल गया 64, और 2 बार में कितना हो गया? तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12। ठीक है, तो 4 समझिएगा, 4 6 6 12 13 14 4 हाथ में 1, और ये हो गया 3300, और ये हो गया इसका 0। कोई दिक्कत? 13440। कुछ गलती होगा क्या हो? चलिए भाई, जहाँ गलती सही होगा कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे हिसाब से तो ठीक है। आंसर कितना आ रहा है? 13440। ठीक है, इतना संख्या बन सकता है। और है अंक वाला? नहीं। अब शुरू हो गया दूसरा। ठीक है, अब आ गया शब्दों पर आधारित। इसको देखेंगे अगले वीडियो में। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।